यह कथा रामचरितमानस, पुराणों और लोक परंपराओं से प्रेरित एक गूढ़ आख्यान है, जहाँ भक्ति, अहंकार, धर्म और करुणा चारों का महासंगम होता है। यह कहानी उस रहस्य को खोलती है जब प्रश्न उठा, क्या अजर अमर कहे जाने वाले हनुमान जी को भी मृत्युदंड मिल सकता है, और यदि मिला तो किस कारण? लंका विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या में राज्याभिषेक कर चुके थे, तब वानर सेना अपने अपने लोकों में लौट गई। हनुमान जी, जिनकी श्वास प्रश्वास में भी राम नाम गूंजता था, अयोध्या में ही रह गए। वे दिन रात सेवा में लीन रहते, कभी राजकाज, कभी जन कल्याण, तो कभी मौन साधना। समय बीतने लगा, त्रेता का अंत समीप था। देवताओं के मन में एक चिंता जन्म लेने लगी। जो वानर भगवान के समान बलशाली है, यदि उसके भीतर सूक्ष्म भी अहंकार जागा तो सृष्टि संतुलन डगमगा सकता है। एक दिन सभा में देव ऋषि नारद आए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुम्हारे समान वीर न इस लोक में है न त्रिलोक में। क्या तुम्हें कभी अपने बल पर गर्व नहीं होता? हनुमान जी मुस्कुराए, पर उत्तर में बोले, यदि यह बल राम काज में लगे तो गर्व नहीं, धर्म है। नारद जी ने वीणा छेड़ी, पर उनके हृदय में प्रश्न शेष रहा। उसी रात देव सभा में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के मध्य विमर्श हुआ। ब्रह्मा जी बोले, भक्ति शुद्ध है, पर परीक्षा आवश्यक है। भगवान शिव ने मौन स्वीकृति दी। तब विष्णु भगवान बोले, मैं स्वयं नरसिंह रूप में यह परीक्षा लूंगा। एक दिन वन प्रदेश में अद्भुत गर्जना हुई। आकाश फटसा गया, पृथ्वी कांप उठी। हनुमान जी ध्यान से उठे। सामने नरसिंह भगवान प्रकट थे, उग्र, तेजस्वी, नेत्र अग्नि के समान। नरसिंह भगवान ने कहा, पवन पुत्र, सुना है तुम स्वयं को अजेय मानते हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अजेय केवल श्री राम हैं। पर नरसिंह जी की दृष्टि और कठोर हो गई। यदि ऐसा है तो मेरे मार्ग में क्यों खड़े हो? नरसिंह भगवान ने वचन दिया कि वे उस वन में यज्ञ करेंगे और कोई भी प्राणी बाधा बनेगा तो दंड पाएगा। हनुमान जी ने देखा, उस यज्ञ से लोक संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने विनम्र निवेदन किया, पर उग्र रूप शांत न हुआ। तब वह क्षण आया जब धर्म और आज्ञा आमने सामने थे। हनुमान जी ने सोचा, यदि राम काज में बाधा हो तो भगवान से भी युद्ध करना पड़े, पर अहंकार नहीं, धर्म से। युद्ध आरंभ हुआ। पर्वत उठे, दिशाएं हिली, वज्र सा प्रहार, सिंह सी गर्जना, पर यह युद्ध शस्त्र नहीं, भाव का था। अंततः नरसिंह भगवान ने हनुमान जी को पकड़ लिया। उनका उग्र स्वर गूंजा, अवज्ञा के लिए मृत्यु दंड मिलेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। देवता कांप उठे। हनुमान जी शांत थे। उन्होंने नेत्र बंद किए और राम नाम का स्मरण किया। नरसिंह भगवान बोले, क्या अंतिम इच्छा है? हनुमान जी ने कहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो केवल इतना वर दीजिए, मेरी मृत्यु में भी राम का नाम रहे। यही कथा मोड़ लेती है। जैसे ही हनुमान जी ने राम नाम लिया, नरसिंह भगवान का उग्र रूप डगमगाया। उनके नेत्रों से अग्नि के स्थान पर करुणा बहने लगी। आकाश में शंखनाद हुआ। स्वयं श्री राम प्रकट हुए। श्री राम ने कहा, प्रभु, जिसने मेरे लिए प्राण अर्पित किए उसे दंड क्यों? नरसिंह भगवान ने उत्तर दिया, यह दंड नहीं, परीक्षा थी। नरसिंह भगवान ने बताया, हनुमान जी अमर हैं, पर अमरता भी बंधन बन सकती है। मृत्यु दंड का उच्चारण केवल उनके भीतर की अंतिम गांठ खोलने के लिए था, ताकि वे जान लें कि भक्ति में भी त्याग अंतिम सीढ़ी है। हनुमान जी ने चरणों में गिरकर कहा, आज अहंकार का अंतिम अंश भी भस्म हो गया। श्री राम ने हनुमान जी को वर दिया, तुम अमर रहोगे, पर जहाँ भी धर्म संकट में होगा वहाँ प्रकट होगे। तुम्हारा जीवन अब केवल सेवा नहीं, प्रेरणा होगा। नरसिंह भगवान मुस्कुराए। उनका उग्र रूप शांत हो गया। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया। इस घटना के बाद हनुमान जी अदृश्य हो गए, कभी पर्वतों में, कभी समुद्रों में, कभी भक्तों के हृदय में। कहा जाता है, जहाँ सच्ची पुकार होती है वहाँ यह कथा स्वयं साकार हो जाती है। यह कहानी सिखाती है कि ईश्वर भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उसे और ऊंचा उठाने के लिए।
हनुमान जी को दिया गया मृत्यु दंड वास्तव में अहंकार की मृत्यु थी और इसी मृत्यु से जन्मा एक ऐसा अमर आदर्श जो आज भी जीवित है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।